नमस्कार प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित बिहार पीसीएस, बिहार टीचर और बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फ्रेंड्स, जो कि सामान्य अध्ययन में पूछे गए फ्रेंड्स। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले फ्रेंड्स। अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं बिहार टीचर का, बिहार 71वीं पीसीएस का और बिहार एसआई का फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट होती रहे फ्रेंड्स। इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराए गए हैं, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है फ्रेंड्स, बिहार लोक सेवा आयोग के नाम से। वहां से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स। आइए वीडियो से की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स अपने स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 228 क्या फ्रेंड्स, रात के समय में खुले आकाश में तारे के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो ऑप्शन ए प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का ध्रुवीकरण, ऑप्शन डी प्रकाश का व्यतिकरण, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए प्रकाश का अपवर्तन। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। रात के समय में खुले आकाश में तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उदाहरण, सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना, जल से भरे पात्र में कांच की छड़ का टेढ़ा दिखाई देना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 229। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है तो ऑप्शन ए अवतल, ऑप्शन बी समतल, ऑप्शन सी उत्तल, ऑप्शन डी बेलनाकार के साथ बाहर की तरफ उभरे हुए, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अवतल। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए अवतल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अवतल दर्पण के सामने एक खड़े व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा एवं वस्तु से बड़ा बनता है। इसका उपयोग सेविंग मिरर के रूप में, सौर भट्ठी में, टार्च में, दंत रोग विशेषज्ञ व नाक कान गला रोग विशेषज्ञों द्वारा तथा सर्च लाइट तथा गाड़ियों के हेडलाइट आदि में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 230 क्या फ्रेंड्स, बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाले विजिलेंस दर्पण होता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी अवतल और उत्तल दर्पण का संयोजन, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी उत्तल दर्पण होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। उत्तल दर्पण को शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर विजिलेंस दर्पण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उत्तल दर्पण एक गोली दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। इस पर पड़ने वाला प्रकाश बाहर की ओर प्रतिबिंबित होता है। इस पर प्रतिबिंब प्रत्येक स्थिति में दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु से छोटा, सीधा तथा आभासी बनता है। इसका उपयोग मोटर वाहनों में ड्राइवर को पीछे का दृश्य देखने के लिए और उसके बगल में लगाया जाता है। दूरबीन के निर्माण इत्यादि जगहों पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 231। नाई की दुकान में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं। ऑप्शन ए एक दूसरे के समानांतर, ऑप्शन बी एक दूसरे के लंबवत, ऑप्शन सी 45 डिग्री के कोण पर, ऑप्शन डी 60 डिग्री के कोण पर, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए एक दूसरे के समानांतर। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स, नाई की दुकान में दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर रखे जाते हैं जिससे कि सर के पीछे का हिस्सा दिखता रहे। समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु के आकार के बराबर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 232 के फ्रेंड्स, एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा होता है। वह अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है जिसकी ऊंचाई उसकी वास्तविक ऊंचाई का 1/5 है। वह कौन सा दर्पण प्रयोग करता है? तो ऑप्शन ए समतल दर्पण,
ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी समतावतल दर्पण, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी उत्तल दर्पण होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, जबकि उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। अतः जब व्यक्ति का प्रतिबिंब उसकी लंबाई का 1/5 है तो वह उत्तल दर्पण का प्रयोग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 233। कुहरे में हम देख नहीं सकते क्योंकि ऑप्शन ए कुहरा प्रकाश को अवशोषित करता है, ऑप्शन बी कुहरे का अपवर्तनांक अनंत होता है, ऑप्शन सी कुहरे को बूंदों पर प्रकाश का पूर्ण परावर्तन हो जाता है, ऑप्शन डी कुहरे की बूंदों द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी कुहरे की बूंदों द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। कुहरे की बूंदों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाने के कारण कुहरे में हमें दिखाई नहीं देता है या कम दिखाई देता है, अतः विकल्प डी सही है। इसे टिंडल प्रभाव भी कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। जिस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है उसका प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। प्रकीर्णन का उदाहरण फर्स्ट, आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ना, सेकंड, सूर्य का उगते और डूबते समय का लाल रंग दिखना, थर्ड क्या फ्रेंड्स, समुद्र के पानी का नीला दिखाई पड़ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 234। क्वेश्चन नंबर 234 क्या फ्रेंड्स। सूर्य के प्रकाश के वर्णक्रम में 7 रंगों को क्रम में डैश के रूप में दर्शाया गया था। ऑप्शन ए विबग्योर, ऑप्शन विबग्योर, ऑप्शन बी विबग्योर, ऑप्शन सी विबग्योर, ऑप्शन डी वगिब्योर, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी विबग्योर, VIBGYOR YOR। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। सूर्य के प्रकाश के वर्णक्रम में 7 रंग होते हैं जिनका क्रम विबग्योर है। यहाँ वी बैंगनी, आई जामुनी और बी ब्लू नीला, बी नीला, जी हरा, वाई पीला, ओ नारंगी तथा आर लाल रंग को प्रदर्शित करता है। इसमें बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम तथा लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 235। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन बी केवल परावर्तन, ऑप्शन सी विवर्तन, ऑप्शन डी परावर्तन एवं अपवर्तन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी केवल परावर्तन। पेरिस्कोप सिद्धांत पर काम करता है केवल परावर्तन पर। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। पेरिस्कोप परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, अतः विकल्प बी सही है। पेरिस्कोप एक प्रकार का उपकरण होता है जिसका उपयोग दीवारों या कोनों आदि के आसपास देखने के लिए किया जाता है। इस उपकरण में दर्पण 45 डिग्री के कोण पर रखे जाते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हीरे का चमकना, ऑप्टिकल फाइबर, रेगिस्तान में मरीचिका आदि हैं। अपवर्तन के उदाहरण क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। पानी से भरे ग्लास की तली में पड़ा सिक्का तली से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। सेकंड, रात में तारों का टिमटिमाना। थर्ड, द्रव में अंशतः डूबी सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 236। रेगिस्तान में गर्म दोपहरी में मरीचिका निम्न कारणों से दिखाई देती है। तो अपवर्तन, ऑप्शन बी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ऑप्शन सी विसर्जन, ऑप्शन डी विवर्तन। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण दिखाई देती है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 237। किसी ट्यूब लाइट में चोक लगाने का उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना, ऑप्शन बी कम प्रतिरोध को प्रेरित करना, ऑप्शन सी उच्च प्रतिरोध को प्रेरित करना, ऑप्शन डी कम वोल्टेज को प्रेरित करना। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना। राइट ऑप्शन ए उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। किसी ट्यूब लाइट में चोक लगाने का उद्देश्य उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना है। जब हम ट्यूब लाइट के स्विच को ऑन
करते हैं तो उस समय धारा बहुत अधिक होती है जो कि ट्यूबलाइट को नुकसान पहुंचा सकती है। अतः धारा के मान को कम करने के लिए चोक का उपयोग किया जाता है। अतः विकल्प ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 238। फोटॉन है। ऑप्शन ए प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटा, ऑप्शन बी पदार्थ का एक क्वांटा, ऑप्शन सी एक धनावेशित कण, ऑप्शन डी प्रकाश की तीव्रता को मापने का एक यंत्र, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटा। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। फोटान प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटा है मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, और प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेट क्वांटा के रूप में गति करता है, और ऊर्जा के इन छोटे छोटे बंडल या पैकेट्स को फोटान कहते हैं। फोटान को क्वांटम भी कहा जाता है। धातव्य है कि फोटान प्राथमिक कणों की तरह माने जाते हैं, अतः इन्हें अन्य छोटे भागों में तोड़ना संभव नहीं। फोटान द्रव्यमान आवेशहीन कण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 239। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। ऑप्शन में प्रिज्म द्वारा, ऑप्शन बी उत्तल लेंस द्वारा, ऑप्शन सी अवतल लेंस द्वारा, ऑप्शन डी साधारण दर्पण द्वारा, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए प्रिज्म द्वारा। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन है प्रिज्म द्वारा होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्राप्त रंगों के समूह को वर्ण क्रम कहते हैं। कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश अर्थात वैगनी का विचलन अधिक होता है तथा अधिक तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश अर्थात लाल का विचलन कम होता है। ये 7 रंग हैं जामुनी, बैगनी जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 240 क्या है? एक साधारण टीवी सेट रिमोट कंट्रोल निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग करता है? तो ऑप्शन ए लेजर, ऑप्शन बी अल्ट्रासोनिक तरंग, ऑप्शन सी इंफ्रारेड तरंग, ऑप्शन डी रेडियो तरंग। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इंफ्रारेड तरंग। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। एक साधारण टीवी सेट रिमोट कंट्रोल में इंफ्रारेड तरंग का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इन तरंगों का उपयोग चिकित्सा में, प्रिंटिंग में, उद्योग जगत में, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों आदि में किया जाता है। अल्ट्रासोनिक तरंगों को पराश्रव्य तरंगे भी कहते हैं। इन तरंगों की आवृत्ति 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर की होती है। इस प्रकार की तरंगों को कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, डॉल्फिन आदि सुन सकते हैं। इनका उपयोग चिकित्सा में किया जाता है। रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। इनका उपयोग सर्जरी में, एमआरआई में और अनिद्रा के इलाज में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 241। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी पीला। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी पीला जो है प्राथमिक रंग नहीं है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। पीला रंग प्राथमिक रंग नहीं है। हरा और लाल रंग मिलाने पर पीला रंग प्राप्त होता है। लाल, हरा एवं नीला रंग को प्राथमिक रंग कहते हैं। पीला, मैजेंटा एवं पिकाक नीला को द्वितीयक रंग कहते हैं। यह 2 प्राथमिक रंगों को मिलने से प्राप्त होता है। लाल प्लस नीला मैजेंटा, हरा प्लस नीला पिकाक नीला, हरा प्लस लाल पीला होता है। नेक्स्ट के पॉइंट क्या आपने ध्यान से देखेगा। जब 2 रंगों से मिलने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है तो उन्हें पूरक रंग कहते हैं। लाल प्लस पिकाक नीला सफ़ेद होता है, नीला प्लस पीला सफ़ेद होता है, हरा प्लस मैजेंटा सफ़ेद होता है, लाल, हरा प्लस नीला तो सफ़ेद होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन उसी करते क्वेश्चन नंबर 242 सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल लेंस, तो ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स।
नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, सौर भट्ठी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपतित सूर्य की किरणें अनंत दूरी से आने वाले समानांतर किरणें होती हैं जो अवतल दर्पण से परावर्तित होकर के इसके फोकस बिंदु पर केंद्रित होती हैं, जिससे ताप तेजी से लगभग 180 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। अतः विकल्प 20 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते क्वेश्चन नंबर 243। लेंस की शक्ति मापी जाती है तो ऑप्शन ए वाट में, ऑप्शन बी ल्यूमेन में, ऑप्शन सी डायोप्टर में, ऑप्शन डी कैंडिला में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, डायोप्टर में लेंस की शक्ति मापी जाती है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, डायोप्टर लेंस की प्रकाशीय शक्ति का मात्रक है। किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उसकी प्रकाशीय शक्ति 1/f डायोप्टर होगी। लेंस उत्तल लेंस के लिए डायोप्टर धनात्मक होता है और अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक होता है। वाट शक्ति का मात्रक है और कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 244। क्वेश्चन नंबर 244 क्या है फ्रेंड्स, सूर्य का प्रकाश बिन पृथ्वी पर होता है तो ऑप्शन ए 5 मिनट में, ऑप्शन बी 6 मिनट में, ऑप्शन सी 8 मिनट में, ऑप्शन डी 10 मिनट में, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 8 मिनट में पहुंचता है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। सूर्य का प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी पर आता है। इस प्रकार उसे पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है। फ्रेंड्स ये 8 मिनट अगर अप्रॉक्सीमेट में रहेगा तो इसको भी लगा सकते हैं, ये राइट ऑप्शन सी। लेकिन अगर ये नहीं है तो उसके बाद हम इसको भी लगा सकते हैं, ई वाला भी लगा सकते हैं। ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक भी लगा सकते हैं। राइट ऑप्शन ई। ओके, ये दिया हुआ है 100 ई ही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते क्वेश्चन नंबर 245। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश के पुंज एक स्थान पर पड़ते हैं तब प्रकाश का रंग हो जाता है। तो ऑप्शन ए बैंगनी, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी सफ़ेद हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सफ़ेद हो जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, लाल, हरा व नीला प्राथमिक रंग कहलाते हैं। इनके संयोजन से श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 246 क्या दिया है फ्रेंड्स, इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल में परिवर्तित करने के लिए रिफ्रैक्टिव एंगल का माप क्या होगा। ऑप्शन ए 90 डिग्री से कम, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री से ज़्यादा, ऑप्शन डी 180 डिग्री। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 90 डिग्री। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स, इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल में परिवर्तित करने के लिए रिफ्रैक्टिव एंगल का माप 90 डिग्री होगा। रिफ्रैक्टिव एंगल का अधिकतम मान 90 डिग्री ही होता है। पूर्णांतिक परावर्तन की दशा इस स्थिति से उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 247 क्या दिया है फ्रेंड्स, निर्वात में प्रकाश का वेग डैश मीटर पर सेकंड होता है। तो ऑप्शन ए 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी 3 × 10⁻15 मीटर पर सेकंड। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए, निर्वात में प्रकाश का वेग या चाल 29,97,92,458 मीटर प्रति सेकंड है, जिसे प्राय 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड माना जाता है। अतः विकल्प बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 248। किस प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं। तो ऑप्शन ए रासायनिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी विकिरण, ऑप्शन डी नाभिकीय संलयन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी नाभिकीय संलयन के कारण स्वयं चमकते हैं। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं। यह प्रक्रिया सभी तारों के केंद्र में होती है। जब हल्के तत्वों के परमाणु नाभिक एक दूसरे से संलयित होकर के भारी तत्व का निर्माण करते हैं तथा द्रव्यमान की क्षति होती है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, इस प्रक्रिया को निरंतरता के परिणाम स्वरूप तारों में
अत्यधिक ताप की उत्पत्ति होती है, जिसे ये प्रकाश के रूप में विकिरणित करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 249। कंटैक्ट लेंस बनते हैं ऑप्शन ए टेफ्लॉन से, ऑप्शन ए ल्यूसाइड से, ऑप्शन सी पॉलीस्टेराइन से, ऑप्शन डी पीवीसी से। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी पीवीसी से बनते हैं। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। कॉन्टैक्ट लेंस आँखों की कार्निया पर रखे जाने वाले कटोरी जैसे दिखने वाले छोटे पारदर्शी लेंस होते हैं। यह पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी से बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 250 क्या फ्रेंड्स, जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच की स्लैब में प्रविष्ट होती है तो ऑप्शन ए उसका तरंगदैर्घ्य घटता है, ऑप्शन बी उसका तरंगदैर्घ्य बढ़ता है, ऑप्शन सी उसकी आवृत्ति बढ़ती है, ऑप्शन डी तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति दोनों में कोई बदलाव नहीं आता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए उसका तरंगदैर्घ्य घटता है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स। जब प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य घट जाता है। अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश का वेग आयाम तरंगदैर्घ्य तो बदल जाता है लेकिन आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। क्वेश्चन नंबर 251 क्या फ्रेंड्स, सरल सूक्ष्मदर्शी में निम्न में से होता है। ऑप्शन ए कम फोकस की दूरी का उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ऑप्शन सी कम फोकस दूरी का अवतल लेंस, ऑप्शन डी अधिक फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखें फ्रेंड्स। सरल सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग होता है। इसके मुख्य फोकस के अंदर रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा काल्पनिक तथा वस्तु से बड़ा दिखाई देता है। यह एक आवर्धक शीशे की तरह व्यवहार करता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जिसमें आवर्धन दो भाग में होता है, इसमें दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 252 क्या फ्रेंड्स, इंद्रधनुष किस घटना के कारण बनता है। तो ऑप्शन ए विवर्तन, ऑप्शन बी वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन सी परावर्तन, ऑप्शन डी व्यतिकरण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी वर्ण विक्षेपण घटना के कारण बनता है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। इंद्रधनुष की परिघटना वर्ण विक्षेपण के कारण होती है। इंद्रधनुष परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है। इंद्रधनुष में 7 रंगों का क्रम लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी, बैगनी इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक इंद्रधनुष एवं दूसरा द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष में पानी की बूंदें द्वारा सूर्य के प्रकाश का 2 बार अपवर्तन व 1 बार परावर्तन होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष में पानी की बूंदों से सूर्य के प्रकाश को 2 बार अपवर्तन व 2 बार परावर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 253। तरल ताल की वास्तविक से कम गहराई दिखाई देने का कारण है। तो ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन सी परावर्तन, ऑप्शन डी व्यतिकरण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अपवर्तन। राइट ऑप्शन ए अपवर्तन कारण है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स। तरल ताल की वास्तविक से कम गहराई दिखाई देने का कारण अपवर्तन है। जब प्रकाश की कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम जैसे हवा से पानी में प्रवेश करती है तो यह दोनों माध्यमों के पृष्ठों पर खींचे गए अभिलंब की ओर झुक जाती है तथा जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण हैं तरल ताल की वास्तविक से कम गहराई दिखाई देना, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं, सूर्योदय से पहले एवं सूर्योदय के बाद सूर्य का लाल दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 254 के ऑप्शन समतल दर्पण का नाभ्यंतर होता है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी अनिश्चित, ऑप्शन डी वस्तु की दूरी जितना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अनंत होता है। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी अनंत होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। समतल दर्पण का नाभ्यंतर फोकस दूरी अनंत होता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 255 क्या फ्रेंड्स, समतल दर्पण से वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी है तो उसके प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी होती है। ऑप्शन ए 4 मीटर, ऑप्शन बी 1 मीटर, ऑप्शन सी 2 मीटर, ऑप्शन सी 3 मीटर।
फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 4 मीटर। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन है 4 मीटर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। हम जानते हैं कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे हो रखी होती है। चूँकि प्रश्न में वस्तु दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर रखी गई है, अतः उसके और प्रतिबिंब के बीच कुल दूरी दर्पण से प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की कुल दूरी के बराबर होगी। अतः प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी 4 मीटर होगी। अतः विकल्प ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 256। प्रकाश की गति शून्याकाश में कितनी होती है? ऑप्शन है 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी 3 × 10⁻−8 मीटर पर सेकंड। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अतः प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होती है। अतः विकल्प बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 257। सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम है, ऑप्शन बी लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है, ऑप्शन सी बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है, ऑप्शन डी बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से ज़्यादा है, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होती है। तरंगदैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम आरोही क्रम में दृश्य स्पेक्ट्रम के रंग निम्नलिखित हैं: बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। अतः दिए गए विकल्प में बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 258। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है। ऑप्शन है 13,000 एंगस्ट्रॉम से 3,900 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी 3,900 एंगस्ट्रॉम से 7,600 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन सी 7,800 एंगस्ट्रॉम से 8,200 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन डी 8,500 एंगस्ट्रॉम से 9,800 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 3,900 एंगस्ट्रॉम से 7,600 एंगस्ट्रॉम। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा 3,900 एंगस्ट्रॉम से 7,600 एंगस्ट्रॉम के मध्य रहती है। तरंगों के द्वारा ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होता है। तरंगों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट यांत्रिक तरंगे, सेकंड अयांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे वे तरंगे हैं जो किसी पदार्थिक माध्यम, ठोस, द्रव, गैस में संचारित होती हैं। जैसे वायु में उत्पन्न तरंगे, भूकंप तरंगे, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे। जिन तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वे निर्वात में भी संचरित हो सकते हैं। अयांत्रिक तरंगे या विद्युत तरंगे चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। जैसे प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे आदि। कुछ विद्युत चुंबकीय तरंगे उनके तरंगदैर्घ्य परिसर के आधार पर निम्नलिखित हैं। जैसे क्या विद्युत चुंबकीय तरंगे खोजकर्ता तरंगदैर्घ्य परिसर। गामा किरणें की खोज हेनरी बैकरूल ने किया है। 10⁻16 मीटर से 10⁻10 मीटर तक इसकी परिसर है तरंगदैर्घ्य का। एक्स किरणें की खोजकर्ता रॉन्टजन ने किया हुआ है। 10⁻13 मीटर से 10⁻8 मीटर तक इसका तरंगदैर्घ्य परिसर है। परावैंगनी किरणों की खोजकर्ता रेटर ने किया हुआ है और 6×10⁻10 मीटर से 4×10⁻7 मीटर तक इसकी रेंज है तरंगदैर्घ्य परिसर का। नेक्स्ट बात करते हैं दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन ने किया हुआ है और 4×10⁻7 मीटर से 8×10⁻7 मीटर इसका तरंगदैर्घ्य परिसर है। अवरक्त विकिरण की खोज हर्सले ने किया है। 8×10⁻7 मीटर से 10⁻3 मीटर इसका क्या परिसर रेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रोसीड करते क्वेश्चन नंबर 259। क्वेश्चन नंबर 259 का फ्रेंड्स, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो ऑप्शन ए, एक प्रिज्म में रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ऑप्शन बी, फिल्टर से 7 रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ऑप्शन सी, पौधों से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ऑप्शन डी, रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, एक प्रिज्म से 7 रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है
तो वो अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बट जाता है। यह क्रिया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। इस प्रकार से प्राप्त रंगों के समूह को ही वर्ण क्रम स्पेक्ट्रम कहते हैं तथा श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ज्ञातव्य है कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंगों या बैंगनी, हरा, नीला, पीला, लाल, नारंगी तथा आसमानी का संयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 260। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? ऑप्शन ए अवतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी साधारण, ऑप्शन डी दोनों ए और बी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी उत्तल। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी उत्तल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेज उत्तल लेंस से बनते हैं। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है तो उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा होता है। उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष तथा अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष निवारण हेतु प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 261 क्या फ्रेंड्स? दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी अवतल दर्पण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी उत्तल लेंस। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी उत्तल लेंस होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। दोपहर 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो ऑप्शन ए पश्चिम में, ऑप्शन बी दक्षिण में, ऑप्शन सी पूर्व में, ऑप्शन डी यह नहीं देख सकते। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यह नहीं देख सकते। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। दोपहर के 12 बजे सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, जिसके कारण प्रकाश का अपवर्तन वर्षा की बूंदों में नहीं हो पाता। फलस्वरूप हमें इंद्रधनुष नहीं दिखाई देगा और इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की दिशा के विपरीत दिशा में ही दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 263 क्या फ्रेंड्स? दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन क्या है? दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण के उभरे हुए तल में पालिश हुई होती है, जबकि अंदर का तल परावर्तक होता है। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के सामने बड़ा बनता है, इसलिए इसका प्रयोग दाढ़ी बनाने के शीशे के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 264 क्या फ्रेंड्स? प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए तरंग के समान, ऑप्शन बी कण के समान, ऑप्शन सी तरंग एवं कण दोनों के समान, ऑप्शन डी तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी तरंग एवं कण दोनों के समान। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। तरंगों की भांति इनका परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण तथा ध्रुवण होता है और ये सीधी रेखा में चलते हैं। दूसरी ओर ये ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलते हैं और क्राम्पटन प्रभाव तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करते हैं, जो प्रकाश की कण प्रकृति को प्रकट करते हैं। इस प्रकार प्रकाश तरंग तथा कण दोनों की विशेषताओं को प्रकट करता है। क्वेश्चन नंबर 265 क्या फ्रेंड्स? ध्यान से देखिएगा। यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी ऑप्शन ए 200 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 2 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी होगी। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। लेंस की फोकस दूरी मात्रक डायप्टर होता है और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक व अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। यदि दो लेंसों को परस्पर सटा के रखा जाए तो उनकी क्षमताएं जोड़ी जाती हैं तथा संयुक्त लेंस की क्षमता दोनों लेंसों की क्षमताओं के योग के बराबर होती है। समतल कांच के प्लेट की क्षमता 0 होती है तथा फोकस दूरी अनंत होती है। अतः फोकस दूरी बराबर 1 लेंस की क्षमता होती है। डी बराबर 1/f
F बराबर 1/d। लेंस की क्षमता +2 डायप्टर दी गई है, अतः फोकस दूरी 1/2 बराबर 1/2 + 2 मतलब 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये 100/100 रखेगा, 100/2 मतलब 50 सेंटीमीटर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 266। समुद्र नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन ए अधिक गहराई के कारण, ऑप्शन बी आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन सी जल के नीले रंग के कारण, ऑप्शन डी जल की ऊपरी सतह के कारण। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। समुद्र के नीला प्रतीत होने का प्रमुख कारण नीले रंग के आकाश का जल में बिंबित होना है। इसके साथ ही सूर्य का प्रकाश जब जल पर पड़ता है तो नीला प्रकाश प्रकीर्णित होकर चारों ओर फैल जाता है और जल का रंग नीला दिखने लगता है। क्वेश्चन नंबर 267 क्या फ्रेंड्स, ट्यूबलाइट से प्रकाश किस पर निर्भर कर रहता है। ऑप्शन ए ट्यूब में गैस, ऑप्शन बी ट्यूब में ठोस धातु प्रतिदीप्त, ऑप्शन सी ट्यूब में द्रव, ऑप्शन डी ट्यूब में शीशा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ट्यूब में ठोस धातु प्रतिदीप्ति होती है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स, निर्भर करता है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ट्यूब लाइट से प्रकाश ट्यूब में ठोस धातु प्रतिदीप्ति पर निर्भर रहता है। इसमें कांच की एक लंबी ट्यूब होती है जिसके अंदर की दीवारों पर प्रतिदीप्तिशील पदार्थ का लेप चढ़ा रहता है। ट्यूब में विद्युत उत्सर्जन के कारण उत्पन्न परावैंगनिक किरणें जब ट्यूब की दीवारों पर पूते प्रतिदीप्तिशील पदार्थ पर पड़ती हैं तो वह उन्हें अवशोषित करके निचली आवृत्ति के दृश्य प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। अंततः ट्यूब में ऊष्मा ऊर्जा कम होने के कारण लगभग 60 से 70% विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 268। शीशे का उपयोग किया जाता है तो ऑप्शन ए सफाई के लिए, ऑप्शन ए प्रकाश संचरण हेतु, ऑप्शन सी शक्ति के लिए, ऑप्शन डी कमजोरी के लिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी प्रकाश संचरण हेतु शीशे का उपयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। शीशे का उपयोग प्रकाश संचरण हेतु किया जाता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश के मार्ग में जब कोई पारदर्शी शीशा कांच लाया जाता है तो प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित हो जाता है तथा कुछ भाग अपरिवर्तित होकर अपने मार्ग से विक्षेपित होकर संचरित होता है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 269 जो कि विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 269, एमीटर परिपथ के साथ डैश में जुड़ा होता है। ऑप्शन ए श्रृंखला, ऑप्शन बी समानांतर एवं श्रृंखला दोनों, ऑप्शन सी समानांतर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए श्रृंखला। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन है श्रृंखला होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। अमीटर विद्युत धारा की तीव्रता नापने वाला यंत्र है। यह श्रेणी क्रम सीरीज से जुड़ा होता है क्योंकि श्रेणी क्रम में संयोजित होने धारा समान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 270, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को निम्नलिखित में से किस नियम से प्रतिपादित किया जाता है। तो ऑप्शन ए कूलाम का नियम, ऑप्शन डी फैराडे का नियम, ऑप्शन सी किरचॉफ का नियम, ऑप्शन डी ओम का नियम, ऑप्शन ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कूलाम का नियम। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ए कूलाम का नियम होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देख फ्रेंड्स। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को कूलाम का नियम से प्रतिपादित किया जाता है। कूलाम का नियम कहता है कि दो बिंदु आवेशों के लिए संबद्ध स्थिर वैद्युत बल आवेश के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती तथा आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह सी से प्रदर्शित किया जाता है। एक कूलाम 1 एम्पीयर सेकेंड के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 271 क्या फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। फैंसी खिलौनों में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश उत्सर्जक डायोड उत्सर्जित करता है। ऑप्शन ए रेडियो तरंग, ऑप्शन बी यूवी किरणें, ऑप्शन सी दृश्यमान प्रकाश, ऑप्शन डी इंफ्रारेड तरंगे, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन
फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी दृश्यमान प्रकाश। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी दृश्यमान प्रकाश होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे करते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। फैंसी खिलौनों में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी दृश्यमान प्रकाश और विजिबल लाइट उत्सर्जित करता है। रेडियो तरंगों का प्रयोग रडार, टेलीविजन आदि में किया जाता है, जबकि अल्ट्रावायलेट किरणों का प्राकृतिक स्रोत सूर्य है। यह अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 272। सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्ब को जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी दोनों श्रेणी तथा समांतर क्रम में, ऑप्शन सी समांतर क्रम में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। सड़क प्रकाश में उपयोग में आने वाले बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से प्रकाश में गिरावट आती है, जिससे यह इसके रेटेड ल्यूमेन से कम चमक देगा। इसलिए बल्बों में रेटेड ल्यूमेन बनाए रखने के लिए इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 273। निम्न में से कौन गैर अवहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन ए नाइक्रोम, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी टार्च बल्ब, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी टार्च बल्ब। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी टार्च बल्ब जो होता है गैर अवहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। गैर ओमिक प्रतिरोध ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए अर्धचालक डायोड, थर्मिस्टर और प्रकाश निर्भर प्रतिरोधक एवं टार्च बल्ब शामिल हैं। ये घटक ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि इनका प्रतिरोध वोल्टेज, तापमान या प्रकाश की तीव्रता के साथ बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 274। विद्युत धारा फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो ऑप्शन ए विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन बी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन सी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब निर्धारित मात्रा से अधिक विद्युत धारा फ्यूज से गुजरती है तो वह अत्यधिक गर्म होने के कारण पिघल जाता है, सर्किट टूट जाता है एवं धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 275। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है। ऑप्शन ए अमीटर और वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, ऑप्शन बी अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, ऑप्शन सी अमीटर को समांतर क्रम में और वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। विद्युत धारा के प्रवाह से संबंधित ओम के नियम में इसके सत्यापन के लिए अमीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ओम के नियम के अनुसार यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, V बराबर RI। V विभवांतर और I एम्पियर, R वह नियतांक जिस पर चालक का प्रतिरोध कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 276। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए पोटेंशियोमीटर, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी वोल्टमीटर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर द्वारा मापा जाता है। किसी धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W एवं आवेश के मान Q0 के अनुपात को उस बिंदु का विद्युत विभव कहा जाता है। यह एक अदिश राशि है जिसका SI मात्रक वोल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 277। अब बिजली गिरने के दौरान कौन सी घटना घटित होती है? तो ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक चार्जिंग, ऑप्शन बिजली का निर्वहन, ऑप्शन सी विद्युत आवेश का संचय, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बिजली का निर्वहन
घटित होती है, राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। बिजली गिरने के दौरान बिजली के निर्वहन की घटना घटित होती है। बिजली एक प्राकृतिक घटना है जिसमें विद्युत आवेश बादलों के बीच या बादलों एवं पृथ्वी के बीच एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यात्रा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पुष्टि करते हैं। क्वेश्चन नंबर 278, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? ऑप्शन ए विद्युत मोटर, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन बी सुरक्षा फ्यूज, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ऑप्शन सी विद्युत जनरेटर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखें फ्रेंड्स। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फ्यूज विद्युत धारा की उसमें प्रभाव पर आधारित है। यदि किसी उपकरण में खराबी के कारण अधिक करंट प्रवाहित होता है तो फ्यूज सर्किट को अवरुद्ध कर देता है। विद्युत जनरेटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 279। क्वेश्चन नंबर 279 क्या फ्रेंड्स? विद्युत मोटर में ऑप्शन ए ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदला जाता है। ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन डी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है विद्युत मोटर के द्वारा। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 280 क्या फ्रेंड्स? डायोड को प्रयोग में लाया जाता है तो ऑप्शन ए प्रवर्धक के रूप में, ऑप्शन डी दृष्टिकारी के रूप में, ऑप्शन सी दोलित्र के रूप में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी दृष्टिकारी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। डायोड को दृष्टिकारी के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। डायोड का निर्माण अर्धचालकों से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 281, यदि जे जूल है, सी कूलाम है, ए एम्पियर है तो विभवांतर की एसआई यूनिट होगी। ऑप्शन ए जूल प्रति कूलाम, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन सी जे जूल प्रति एम्पियर प्रति सेकेंड। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। विभवांतर का एसआई इकाई वोल्ट है। इसे वी द्वारा व्यक्त किया जाता है। दो बिंदुओं के बीच विद्युत क्षमता में अंतर को विद्युत विभवांतर कहा जाता है। वोल्ट वी बराबर जूल प्रति कूलाम या वी बराबर लैम्डा बाई सी या वी बराबर लैम्डा बाई सी होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को पुष्टि करते हैं। क्वेश्चन नंबर 282, विद्युत विभवांतर की इकाई है। ऑप्शन ए कूलम्ब, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी ओम। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी वोल्ट है। विभवांतर की इकाई क्या है, वोल्ट होती है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 283, किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है। ऑप्शन ए उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, ऑप्शन बी उसके घनत्व के, ऑप्शन सी उसकी लंबाई के, ऑप्शन डी उसकी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी उसकी लंबाई के। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध उस चालक पदार्थ से होकर धारा में प्रवाहित उत्पन्न होने वाली बाधा की माप होती है। किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध R निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। प्रतिरोध R बराबर रो L बाई ए ओम होता है, जहाँ R चालक पदार्थ द्वारा प्रतिरोध एवं ओम विशिष्ट प्रतिरोध है। L जो ये लैम्डा क्या है, ओम विशिष्ट प्रतिरोध है। L क्या है, चालक पदार्थ की लंबाई है और ये चालक पदार्थ की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। सूत्र से स्पष्ट है कि चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जबकि प्रतिरोध चालक के घनत्व पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 284 के फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए अपघट्य, ऑप्शन बी विद्युत लेपन, ऑप्शन सी विद्युत धारा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी विद्युत धारा। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी विद्युत धारा होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। विद्युत धारा ऋणात्मक आवेशों का प्रवाह है
जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। धारा प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत होती है। क्वेश्चन नंबर 285 क्या फ्रेंड्स, किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है? तो ऑप्शन ए आई आर स्क्वायर, ऑप्शन बी वी आई, ऑप्शन सी आई स्क्वायर आर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए आई आर स्क्वायर, राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। आई आर स्क्वायर किसी परिपथ में विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है। विद्युत शक्ति दर प्रति यूनिट समय होता है जिस पर विद्युत ऊर्जा एक विद्युत परिपथ द्वारा संचालित होती है। यदि चालक के सिरों के बीच का विभवांतर भी हो और उसमें प्रवाहित धारा आई हो तो ओम के नियम से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई या भी बराबर आई आर, जहाँ आर एक नियतांक है। नोट, ओम के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर 286 क्या फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। किलो हर्ट्ज एक इकाई है जो मापती है। ऑप्शन ए 1 एम्पियर की धारा द्वारा उपयोग की जाने वाली शक्ति, ऑप्शन बी विद्युत चुम्बकीय रेडियो तरंग आवृत्तियाँ हैं, ऑप्शन सी विद्युत प्रतिरोध है, ऑप्शन डी वोल्टेज है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी विद्युत चुम्बकीय रेडियो तरंग आवृत्तियाँ हैं। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। किलो हर्ट्ज एक इकाई है जो विद्युत चुम्बकीय रेडियो तरंग आवृत्तियाँ को मापती है। क्वेश्चन नंबर 287 क्या है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है? ऑप्शन ए NaOH, ऑप्शन बी HCl, ऑप्शन सी KOH, ऑप्शन डी H2CO3। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी H2CO3, राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। H2CO3 कार्बोनिक एसिड प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है। कार्बोनिक एसिड को सामान्यतः श्वसन एसिड के रूप में वर्णित किया जाता है क्योंकि यह गैसीय अवस्था में मानव फेफड़ों द्वारा निकाला जाने वाला एकमात्र एसिड है। यह बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक लवण बनाने वाला एक कमजोर अम्ल है जो कार्बोनिक एसिड को हवा का एसिड एरियल एसिड कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूशन या डाई हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है, जबकि NaOH, HCl तथा KOH विद्युत अपघट्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 288, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ऑप्शन ए फोटो डायोड, ऑप्शन डी फोटो वोल्टिक सेल, ऑप्शन सी फोटो उत्सर्जक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी फोटो वोल्टिक सेल, राइट ऑप्शन बी फोटो वोल्टिक सेल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। फोटो वोल्टिक सेल फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण और डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। फोटोवोल्टिक सेल एक अर्धचालक उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 289 का फ्रेंड्स, एक युक्ति जो विद्युत परिपथ के रक्षण के लिए उपयोग की जाती है कहलाती है। ऑप्शन ए फ्यूज, ऑप्शन बी स्विच, ऑप्शन सी फिलामेंट, ऑप्शन डी टर्मिनल। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए फ्यूज। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ए फ्यूज होगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स कि फ्यूज वह युक्ति है जिसे विद्युत परिपथ के रक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है। फ्यूज में प्रयोग होने वाले धातु का गलनांक निम्न तथा चालकता उच्च होती है। यह अत्यधिक उच्च विद्युत को परिपथ में गुजरने से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 290, विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए परिचालन में विद्युत ह्रास को कम करने के लिए, ऑप्शन बी वोल्टेज स्तर को स्थिर रखने के लिए, ऑप्शन सी विद्युत तार को गर्म होने से बचाव के लिए, ऑप्शन डी अत्यधिक उच्च विद्युत को परिपथ से जोड़ने से रोकने के लिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अत्यधिक उच्च विद्युत को परिपथ से गुजरने से रोकने के लिए। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। LED प्रकाश उत्सर्जक डायोड के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए LED प्रकाश स्रोत ऊर्जा को कम खपत करते हैं, ऑप्शन बी LED प्रकाश बल्बों से अधिक अवधि तक कार्य करते हैं, ऑप्शन सी LED में पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है, ऑप्शन डी LED का ट्रैफिक सिग्नल लाइटों में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी LED में पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक होता है। राइट ऑप्शन सी जो कि गलत है।
नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड अन्य प्रकाश स्रोत की तुलना में ऊर्जा की कम खपत करता है एवं यह प्रकाश बल्बों की अपेक्षा अधिक अवधि तक कार्य करता है। वर्तमान में एलईडी का प्रयोग ट्रैफिक सिग्नल लाइटों में भी किया जाता है। इसका मुख्य प्रकाश उत्पादन घटक गैलियम आर्सेनाइड होता है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। एलईडी में पारे का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस प्रकार प्रश्नानुसार दिए गए विकल्प में सी उत्तर गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी कहते हैं क्वेश्चन नंबर 292। निम्नलिखित में से किस प्रकार का लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है? तो ऑप्शन ए एक्जाइमर लेजर, ऑप्शन बी डाई लेजर, ऑप्शन सी अर्धचालक लेजर, ऑप्शन डी गैस लेजर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अर्धचालक लेजर राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। लेजर प्रिंटर में अर्धचालक लेजर का प्रयोग किया जाता है। अर्धचालक लेजर आकार और उपस्थिति में बहुत छोटा है। यह ट्रांजिस्टर के समान होता है और इसमें एलईडी जैसा ऑपरेशन होता है, लेकिन आउटपुट बीम में लेजर लाइट की विशेषताएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 293 क्या फ्रेंड्स, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन डी मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। एक सामान्य शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। शुष्क सेल एक विद्युत रासायनिक सेल है जिसका प्रयोग टार्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो आदि उपकरणों में किया जाता है। इसमें द्रव का प्रयोग नहीं होता है जिसके कारण इसे शुष्क सेल कहा जाता है। शुष्क सेल में एक जस्ते के बर्तन में मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, कार्बन आदि का मिश्रण भरा रहता है। इसमें जस्ते का बर्तन कैथोड का कार्य करता है। इसमें अमोनियम क्लोराइड विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग होता है। कुछ उच्च ऊर्जा की बैटरियों में अमोनियम क्लोराइड की जगह जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 294 क्या फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? तो ऑप्शन ए विद्युत प्रेस, ऑप्शन बी ट्यूबलाइट, ऑप्शन सी विद्युत हीटर, ऑप्शन डी फिलामेंट युक्त विद्युत बल्ब। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ट्यूबलाइट। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी ट्यूबलाइट होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। ट्यूबलाइट धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। किसी भी प्रतिरोध युक्त चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने से विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन होने की घटना को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। इसके उदाहरण हैं इलेक्ट्रिक हीटर या रूम हीटर, विद्युत बल्ब, विद्युत प्रेस आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 295। वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन ए सांद्रता सेल, ऑप्शन बी गैल्वेनिक सेल, ऑप्शन सी ईंधन सेल, ऑप्शन डी बी और सी दोनों, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी बी और सी दोनों सही है फ्रेंड्स। विद्युत ऊर्जा में बदलता है ऊर्जा को सीधे, राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। ईंधन का रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए गैल्वेनिक सेल एवं ईंधन सेल दोनों का प्रयोग किया जाता है, जहां जाता है अतः विकल्प डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 296 क्या फ्रेंड्स, डायनमो ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन डी यांत्रिक ऊर्जा को उत्पन्न करता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। डायनमो शब्द ग्रीक शब्द डायनामिस से व्युत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ होता है पावर या शक्ति। मूल रूप से यह विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम है। डायनमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत जनित का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। इसका उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को पैदा करने के लिए एवं दिष्ट धारा जनित्र का उपयोग दिष्ट धारा को पैदा करने के लिए किया जाता है। विद्युत जनित्र में एक आयताकार कच्चे लोहे की कुंडली होती है जिस पर तांबे के तार लिपटे रहते हैं। इस कुंडली को आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर को घुमाने के लिए जो यांत्रिक कार्य किया जाता है वही कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की उपस्थित करते क्वेश्चन नंबर 297। टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा को, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा को, ऑप्शन सी मैकेनिकल ऊर्जा को, ऑप्शन डी मैग्नेटिक ऊर्जा को। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 298। एक कूलाम आवेश को 6 वोल्ट की बैटरी से गुजारने पर किया गया कार्य क्या होगा? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए 12 जूल, ऑप्शन बी 9 जूल, ऑप्शन सी 6 जूल, ऑप्शन डी 1 जूल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 6 जूल कार्य करना पड़ेगा। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। किया गया कार्य W बराबर VQ से एक कूलाम आवेश को 6 वोल्ट की बैटरी से गुजारने पर किया गया कार्य 6 गुणे 1 बराबर 6 जूल होता है। फ्रेंड्स वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट। और वीडियो पे कमेंट करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स।